नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। न्यूज़ 11 भारत का एक खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। हम दिखाते हैं कि जनता का क्या समस्या है और समाधान कैसे हो सकता है। इस वक्त मैं हूं करंडी पे परसुडी और करंडी को जोड़ने वाला मुख्य सड़क के पास में हूं। देखिए आप मेरे पीछे, पहले आपको एक बार हम दृश्य दिखा देते हैं। ये लगभग 2 लाख से ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ इस क्षेत्र में वास करते हैं और हर एक समुदाय के लोग रहे, चाहे वो बंगाली, बिहारी, पंजाबी, हर लोग रहते हैं। और उसका दृश्य आपको हम दिखा देते हैं कि बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं कि यहाँ पानी किस तरीके से जम रहा है। पिछले कई वर्षों से इसी तरीके का पानी जो लगातार जमता आ रहा है और ये ड्रेनेज का पानी है, जिसके चलते जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों, ऑफिस जाने वाले बच्चे हों, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर क्षेत्र की जो आम लोग हैं वो काफ़ी परेशान है और लगातार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, जमशेदपुर के सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो जिला परिषद हो, सारे लोगों को उन लोगों के द्वारा लिखित शिकायत करने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। और आपको इस बाजू दिखा दूं, इस बाजू पीछे की तरफ दिखा दूं कि ये रेलवे का फाटक है। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है और रेलवे का रेल लाइन यहाँ से क्रॉस करता है और यहाँ ट्रेनें आवाजाही करते हैं। चूँकि ये रेलवे का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए रेल और जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं पिसते नजर। देखिए छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी हैं, डेली रेगुलर यहाँ से आने जाना करते हैं और इन पानियों से निकलकर बच्चे अपने घर को जाते हैं, स्कूल है। बच्चे लोग यहाँ पे पूछते हैं कितना परेशानी होता है ये पानी से। बहुत परेशानी होता है, हम लोग को रोज आना जाना होता रहता है, बहुत दिक्कत होता है। महकता भी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत महकता भी है। हाँ, बहुत दिक्कत होता है ना। हाँ। देखिए स्कूल के बच्ची है और डेली इसी रास्ते से स्कूल जाती है और ट्रेन भी यहाँ से क्रॉस कर रहा है, जो लोकल ट्रेन है यहाँ से क्रॉस करता है। तो स्कूल के छोटे छोटे कितना दिक्कत होता है बच्चा? बहुत दिक्कत होता है, कोई ठीक भी नहीं करता है। कोई ठीक नहीं करता ना। क्या बोलोगी प्रशासन से कि इसको ठीक कर दीजिए। देखिए अगर आप प्रशासन के लोग इसे देख रहे हैं तो समझ सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची आग्रह कर रही है जिला प्रशासन से कि इसे जल्द से जल्द ठीक करे, चूंकि स्कूल आना जाना यहाँ से करते हैं। चलिए आपको अब हम दूसरे तरफ का दृश्य दिखाएं। चूंकि फाटक खुल चुका है, फाटक खुल चुका है और कहीं ना कहीं अब आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो देखिए ये दृश्य है किस तरीके का। रोजाना यहाँ से हजारों लोग इस रास्ते से होकर जाते हैं और चूंकि अभी बरसात कल से कम हुई है, इसकी वजह से थोड़ी पानी कम हो गई है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है और ये सब सारा पानी जो है ड्रेनेज का पानी। आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितने समस्याओं का समाधान के लिए लगातार इन लोगों के द्वारा बोला जाता है। देखिए यहाँ की जनता है, हम यहीं के जनता से एक बार हम जान लेते हैं कि कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत परेशानियों का आज 20-22 साल से हम लोग परेशान हैं। इस तरह का पानी नहीं आ रहा, पानी आने जाने के लिए इसके लिए समाधान होना चाहिए। हम लोग का सरकार से ही अपील है कि हमारा जल्द से जल्द ये समाधान हो। बच्चे लोग, आप लोग तो अभी देखे छोटे छोटे बच्चे लोग भी फंसे हुए थे, इसी हिसाब से इसको समाधान करना जरूरी है। आखिर पानी ये क्यों नहीं निकल पा रहा, क्या कारण, क्या वजह समझ? आगे इधर एंडिंग पॉइंट है ही नहीं है, ठीक है, इसी के लिए यहाँ जाम हो जा रहा है पानी। यहाँ इस नाली का जो बनाया हुआ है, पहले तो छोटा था, पहले कम जनसंख्या थी, अभी जनसंख्या ज़्यादा हो गया, आगे एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसी के लिए पानी नहीं निकल पा रहा उधर। तो देखिए एंडिंग पॉइंट नहीं है, चूंकि 2 लाख का आबादी है और 2 लाख की आबादी में लोग यहाँ रहते हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। चूंकि लोग कई बार इसकी शिकायत, चाहे वो जिला प्रशासन हो, सांसद, विधायक, हर किसी को करके थक गए, लेकिन अब ये सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है इन लोग अनिश्चित काल के लिए मेन रोड जो है उसे जाम कर दें। मैडम कितना तकलीफ होता है, आप भी थोड़ा बगल में आ जाए, कितना तकलीफ है? और ये तो ड्रेनेज का पानी है। देखिए सबसे पहली बात तो ये ड्रेनेज पानी है, ये सबसे दुख की बात है कि ये नाली पे आ रही है। बहुत सारे अपार्टमेंट और घरों से डायरेक्ट लेटरिन का पाइप को नाली में कनेक्ट कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं ये अच्छा पानी नहीं है और जिसके वजह से आए दिन यहाँ कई पेशेंट डेंगू मलेरिया का भी देखने को मिलता है। यहाँ मतलब पूरे साल भर पानी ऐसे ही जमा रहता है, रोड में बहते रहता है, जिसके वजह से लाइन टोला के कई घरों में आप देखेंगे कि घर घर में फलेरिया पेशेंट है, डेंगू मलेरिया हमेशा यहाँ प्रकोप बना रहता है।
हाँ, यहाँ पे कल ही एक महिला अपने बच्चा के साथ स्कूल से वापस आ रही थी, वो भी यहाँ गिरी। और कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग है धर्मटोला के, वो भी बैंक रिटायरमेंट एक व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पे गिर के वो 1.5 महीना के लिए बेड रेस्ट में अभी हैं। तो इस तरह का घटना आए दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा समस्या है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार और दोनों सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, यहाँ हमारे सांसद हो, विधायक हो और जिला और प्रखंड के जितने भी प्रशासन है, हम सभी से अपील करते हैं कि इस समस्या को पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। और करंडी दोनों पंचायत के लोगों के साथ साथ यहाँ पे राहगीरों को भी यहाँ पे इस समस्या से निजात दिलाया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सब संविधान ये कहता है कि हम सभी को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। बिल्कुल, देखिए ये जनप्रतिनिधि भी हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा, एक बार सहयोग कहूँगा कि ऊपर से उठा के एक बार दृश्य दिखा दे कि लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ से रोजाना इस रास्ते से पार होते हैं। और देखिए ये किस तरीके से ड्रेनेज का पानी से कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता, समझ सकते हैं कि इतने भरे हुए पानी में रोजाना लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं। और ये आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए ये ड्रेनेज का पानी है, क्योंकि बगल में पंचायत भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है और पंचायत भवन की बगल में इस तरीके का अगर स्थिति रहेगा तो आप समझ सकते हैं क्या। देखिए एक महिला बच्चे को स्कूल लेके जा रही है, आप समझ सकते हैं अगर कहीं भी छोटी सी अगर चूक होती है तो महिला बच्चे को लेकर पानी में गिर जाएगी और कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये सामने में देखिए, यहाँ चूंकि दुर्गा पूजा होता है, ये मंडप है दुर्गा पूजा का और मंडप माँ दुर्गा का पूजा होता है और पूजा के समय चूंकि अब पूजा भी आने वाला है, तो ये जो समस्या है इसका समाधान निकालने को लेकर जो ग्रामवासी है, जो बस्ती के वासी है, वो कहीं ना कहीं ये समाधान को लेकर अब ठान लिया है कि इससे समाधान करना है। आपको दिखाता हूँ दृश्य, देखिए ये सामने देखिए पूरी तरीके से ये नाली का ड्रेनेज का पानी, गंदगी है, कचरा है, इसी रास्ते से रोज आना जाना हजारों लोग करते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। और अभी तो थोड़ा बरसात कम है, अगर बरसात हो जाता है तो ये पूरा पानी जो है ये मंडप में, दुर्गा पूजा का मंडप है वहाँ चला जाता है, अगल बगल जो दुकानें हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित है, चाहे वो जनप्रतिनिधि की बात करें या फिर रेलवे की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, तो समझा जा सकता है कि स्थिति किस तरीके से भयावह है। और यहाँ के लोग ने अब ये ठान रखा है कि जब तक इसे हम बनवाएंगे नहीं तब तक हम शांत बैठेंगे नहीं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन लोगों के द्वारा ये अनिश्चितकालीन ये रोड को जाम भी कर दे। चूँकि सांसद को भी इन लोगों ने बुलाया, सांसद ने भी जो DRM है और कई लोगों से बातचीत की कि इसका समाधान निकले। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है, देखिए आप लोग पिछले कई दिनों से लगातार इसको की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। निश्चित रूप से इस जो आप देख रहे हैं ये जो मामला है, लगभग हम लोग 1 महीना से लगातार, चाहे जिला प्रशासन के प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे जिला के उप विकास पदाधिकारी हो या उपायुक्त महोदय है, सभी को अपने स्तर से हम लोग मांग पत्र देकर उसको सूचना भी दिए हैं, अवगत भी कराए हैं। और ग्राम सभा के माध्यम से भी लगातार पूरे BDO को, DDC सर को और उपायुक्त को, सभी को ग्राम सभा के माध्यम से हो, चाहे यहाँ के क्षेत्र के लोगों, सब अपने अपने निजी स्तर से प्रयास कर चुके हैं। 1 महीना से थक गए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी चुप है। आखिर किस बात के लिए यहाँ चुप है हमको समझ में नहीं आता है। किस बात को लेकर परसुडी के नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे करंडी हो, चाहे परसुडी हो, चाहे सड़क देखिए, चाहे नाली देखिए, लगातार इस क्षेत्र के लोग पूरे तरह से एकदम ग्रसित है कि कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। ना क्या वजह है कि अब तक इतने वर्षों से ये इसका नाली का निर्माण नहीं हो पाया, क्या वजह मानते हैं? पता नहीं, देखिए क्या है, अब ये प्रशासन ही बता सकता है कि आखिर नज़रअंदाज परसुडी करंडी के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है। हम लोग तो हमेशा चाहे जो प्रशासनिक विभाग है उनको भी अवगत कराते हैं कहाँ नाली का ज़रूरत है, कहाँ सड़क का ज़रूरत है, लेकिन खाली मांग पत्र लेके इसको फॉर्मेलिटी किया जाता है। यहाँ के जनता जिस तरह से परेशान है, अब उग्र हो गया है, लोग परेशान हो चुके हैं। अब सड़क के उतरने के अलावा और कुछ विकल्प नहीं बचा है, अब लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। 2 दिन पहले गिरे हैं, 2 लेडीज़ गिरे थे यहाँ, और ये पानी के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, आगे बोलने का भी कोशिश किए, पत्र भी दिए हैं, मगर इसका कोई सुझाव नहीं हुआ है आज तक। और अभी तक हम लोग जारी रखे हैं, DC के पास गए हैं, BDO के पास गए हैं, CO के पास गए हैं, इवन हम लोग विधायक के पास गए हैं, हम लोग संसद के पास गए हैं,
लेकिन कोई इसका अभी तक निष्कर्ष नहीं हुआ कि इतना परिस्थिति इनका इतना खराब है। इस परिस्थिति में आदमी कैसे चले? आप देखे रहे हैं खुद, यहाँ आदमी गिरते पड़ते जा रहे हैं और कोई कचरा पानी ये सब जितना है सब इसी का ऊपर से हम लोग जाना आना पूजा पाठ सब कुछ इसी का ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासन इसका ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखिए इनका दुकान है और ये दुकान यहाँ अपना रोजगार चलाते हैं। रोजगार चलाकर कहीं ना कहीं अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। देखिए एक माता जी भी है, उनसे भी दुकान की मालकिन है, ये इनसे बात कर ले। थोड़ा सामने, कितना तकलीफ होता है माता जी? हाँ बेटा, ये पानी का चलती तो तकलीफ है, सबका रोजी रोटी में है, गरीब आदमी है, कमाना खाना है डेली का। ये पानी का दिक्कत में बहुत गरीब आदमी लोगों ने यहाँ से हट गया है। गड्ढा से कितना आदमी, तो हम लोग देखते रहते हैं, किसी बुढ़ा एक आदमी जलते जलते वो फेंका गया गाड़ी से, फिर उनको हम लोग देखते हैं, उठा देते हैं, मदद कर देते हैं। वो गड्ढा का कम से कम जो कभी परेशानी होता बेटा, गड्ढा का चलते किसी न किसी की जान चल जाएगा बच्चे पब्लिक का ये गाड़ी का चक्कर में। तो निश्चित तौर पर प्रशासन का जो रवैया है उसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं काफ़ी रोष है। देखिए एक व्यक्ति, हम उनसे एक बार जान लेते हैं, इनसे बात करते हैं। कितना 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 तकलीफ होता है गाड़ी में रहिए, कितना तकलीफ होता है इससे? तकलीफ मुंह से बयान नहीं किया जा सकता है और ये बहुत फालतू काम है। सरकार का काम है तो सरकार के पास जाना चाहिए आदमी। कोई आके नली नाला किसी का कोई जाम नहीं कर सकता है। जो भी किया है ये बहुत गलत किया है और सरकार को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर इतना दिन में कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जिन लोगों ने जाम किया है सरकार भी उसके साथ खड़ी है। बिल्कुल, देखिए ये रोजाना यहाँ से आना जाना करते हैं और यहीं के बसिंदा है और ये जिस तरीके से उनका कहना है, क्योंकि ये पानी पहले जाम होता था तो कम होता था और पानी निकल भी जाता था। तो अब जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, इनका साफ कहना कि हर किसी को हमने इसकी सूचना दी है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आपको हम दिखा रहे हैं परसुडी करंडी क्षेत्र का समस्या, किस तरीके से लोग यहाँ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब आपको एक बार और दृश्य दिखाता हूँ। देखिए ये नाली, साइड से नाली जाता था, वो पिछले कई वर्षों से नाली बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये गंदगी से आप अंदाज लगा सकते हैं। और ये ड्रेनेज का पानी जो नाली का पानी है, इसे निकल के बाहर जाकर खेतों में गिरता था। जो आसपास के लोग हैं वो खेतों में पानी जाना बंद करा दिए हैं और स्थिति देख लीजिए किस तरीके से कई लोग अभी गिरते गिरते बचे हैं, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे की वजह से लोग गिर जाते हैं और अभी दिन का वक्त है तो लोग गिर रहे हैं। रात के अंधेरे में कई लोग गिरते हैं, कई लोगों का हाथ पांव टूट जाता है, कई लोगों को नुकसानें आती हैं। और देखिए लगातार यहाँ से गाड़ियों का आवाजाही हो रहा है, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे की बात करें या फिर जो ऑफिस जाने वाले हैं, रोजगार करने वाले लोग हैं, लगातार जो लोग मजदूरी करने जाते हैं इसी रास्ते से। और सामने सहयोग कहूँगा, एक बार दिखाएं किस तरीके से ये पानी लगातार यहाँ से बह रहा है और अगर बरसात हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरा लबालब भर जाता है और यहाँ से आवाजाही बन जाए। लेकिन मजबूरन लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं, चाहे स्कूल की बात करें या फिर अन्य चीज़ की बात करें। आने वाले दिनों में माँ दुर्गा की पूजा होने वाली है और माँ दुर्गा का मंडप है, यहाँ बड़े भव्य तरीके से पूजा की जाती है। और चूँकि ये परसुडी का क्षेत्र बंगाली समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं तो बहुत धूमधाम से, बहुत आस्था और बहुत श्रद्धा के साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं। और ये स्थिति रहेगी तो समझा जा सकता है कि लोग किस तरीके से माँ की पूजा करेंगे। और लगातार जो क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी रोष में हैं और जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हम लोग इस रोड को जाम कर दें। निश्चित तौर पर प्रशासन को, सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जो लोग रोज़ाना इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस समस्या का से निजात मिले। ये टेम्पो भी पीछे से जा रहा है, इस टेम्पो में स्कूल के बच्चे भर्ती हैं। अगर इन बच्चों को अगर किसी तरीके का अगर कीटाणु है या किसी तरीके का जम्स लगता है तो इस बीमार पड़ सकते हैं और बीमार पड़ रहे भी हैं कई बच्चे। समस्या ये है कि पानी कहाँ से आ रहा है और पानी कहाँ जा रहा है, द ड्रॉपिंग पॉइंट क्या है। किसी का तत्कालिक क्षणिक सुविधा के लिए दूसरों का दीर्घकालिक दुख नहीं दे सकते। ये पूरा सीवरेज का पानी है, नॉट ए रेन वाटर, ये पूरा सीवरेज वाटर है। इसका एंडिंग पॉइंट है खेती। अब तो बरसात है ना, तो आप लोगों को दिखा देते हैं 30 से 40 एकड़ उपजाऊ खेती बर्बाद हो चुका है। कितना समस्या है और आप समस्या देख भी रहे हैं, आप इस क्षेत्र के मुखिया हैं, तो क्या प्रशासन क्यों नहीं इस पर ध्यान दे? देखिए, इससे हम लोग आज 8-10 साल पहले भी हम लोग इस तरह का यहाँ पे जाम किया गया था। उस समय भी प्रशासन द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उस समय हमारा JEA आके पूरा सर्वे भी किया था, पूरा क्षेत्र भी भ्रमण हुआ था। उनके बाद पता नहीं क्या हुआ और उसके बाद सारा लोग चुप हो गए।
और कुछ विवादित भी था, इसके लेकर के अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इसको समाधान चाहते हैं, किसी भी तरह समाधान हो जाए। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, आपको जनता परेशान करती, देखिए अभी गिरते गिरते बचता है, लेकिन ठोस समाधान तो निकलना चाहिए। जी, वो ठोस समाधान, देखिए हम लोग तो प्रयास करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष को देख के चलना पड़ेगा, उनका भी दिक्कत ना हो। जिनका खेत में आज 20 साल से पानी जा रहा है, उनका भी जो किसान है उनका खेत बर्बाद हो रहा है, उनका भी कहना ठीक है, लेकिन इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि इनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। बताइए कितना परेशानी है, आपका कितना नुकसान हो रहा है? देखिए ये जो समस्या है ये लगभग अभी से भी 20 से 22 साल से हम लोग झेल रहे हैं इस समस्या को, और अगर सही से देखा जाए तो अगर मुआयना किया जाए पूरा एरिया का तो 40 से 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि इससे प्रभावित है, बर्बाद हो गया। और 3 तालाब पूरी तरह दलदल बन चुके हैं, और पूरा वो एकड़ जितना ज़मीन बता रहे हैं हम 40 से 50 एकड़ वो पूरी तरह दलदल हो गए। वहाँ हम लोग 20 साल 22 साल से कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मुआवजा हम लोग को कौन देगा? और कहीं ना कहीं फ्लैट जो संस्कृति आया है उस फ्लैट संस्कृति के चलते हम लोग का काफ़ी नुकसान का ये करना पड़ रहा है। उसको वो लोग सारा कचरा फ्लैट वाला हमारे एरिया में फेंक दे रहे हैं, करंडी एरिया में फेंक दे रहे हैं, ग्राम सभा एरिया में। तो किसी भी ये से उचित नहीं है। सारा गंदा पानी ये सीवरेज का पानी है, ये बरसात का पानी नहीं है। बिल्कुल सीवरेज का सारा पानी हमारे दरवाजे तक आ रहा है, जो गलत बात है। और इसका समाधान हम लोग को ठोस समाधान हो, लोग किसी से बैरभाव नहीं है हमारा। कितना तकलीफ होता है मैडम? हाँ बताइए कितना तकलीफ में, रास्ता भी पैदल चलने लोगों को बहुत दिक्कत है। देखिए हम बच के आ रहे हैं। हाँ तो कितना गंदा पानी है ना ये। अभी घर जाएंगे फिर एकदम नहा धोना पड़ेगा, कितना पूरा पानी जो जैसे फ्लैट बना हुआ वो सब गंदा पानी होगा ना, आप कौन जाने कैसा पानी है। कितना समस्या है, किस तरीके से समस्या है सर? देखिए अभी पैदल आवाजाही नहीं हो पा रही है यहाँ पे, माने पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि इसमें मतलब चलती रोड है सर, ये चलती रोड है, इसमें बच्चे बुजुर्ग सब कोई आना जाना करते। जिससे गाड़ी भी होगा ना सर, जो गाड़ी से आना जाना थोड़ा बहुत चलो उनका जरूरत ही हो रही है, पैदल वाले को तो बहुत दिक्कत हो रहा है। इसका मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि जल्द से जल्द समाधान निकाले, क्योंकि आम जनता इसमें बहुत परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, आप लोग देख ही सक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक आम महिला है और सरकार से अपील कर रही है कि सरकार इसका समाधान जल्द से जल्द निकाले, चूँकि हर दिन इन लोगों के द्वारा ये स्थिति का सामना करना पड़ता है। आप रोजाना यहाँ से आना जाना करते हैं? रोज आना जाना करते हैं। क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है, आना जाना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, इधर से पार होना मुश्किल है, पैदल तो चलना और ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। तो फिर कैसे काम करने जाते हैं इधर? अब मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, रास्ता यही है, जाना ही पड़ेगा। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है, आने जाने में असुविधा होता है, बच्चा लोग स्कूल पढ़ने जाने में, पैदल पार होने में दिक्कत है, दिक्कत तो बहुत है। अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? इसका समाधान चाहते हैं हम लोग कि पानी सही जगह में निकले और किसी के ज़मीन में, किसी के खेत में भी पानी ना जाए। हम लोग यही चाहेंगे, किसी का बर्बादी इसमें नहीं हो। देखिए बर्बादी न हो। एक बार फिर से कहूँगा कि अब ये दृश्य दिखाए, मैं बार बार दृश्य दिखाने का मकसद है कि जिला प्रशासन सरकार की नज़र जा रही है तो लोग कम से कम समझे और इसका स्थायी समाधान जल्द से जल्द निकले, क्योंकि रोज़ाना यहाँ की लाखों जनता, हजारों जनता आवाजाही करते, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और ड्यूटी जाने वाले हो, चाहे हॉस्पिटल लेके जाना हो, इसी रास्ते से लेके जाए तो समझा जा सकता है अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर जा रहे हैं तो उसकी क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो समझ सकते हैं। देखिए कल सांसद महोदय भी आए थे, आप जैसे बताएं, इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है आप लोगों के अनुसार? आप चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं, इस क्षेत्र से बिलोंग भी करते हैं, तो क्या समाधान हो, क्या सांसद ने आश्वासन दिया आप लोगों? सांसद जी आए हैं, कल बात भी किए हैं, डीआरएम से भी बात की, चूँकि रेल अधीन क्षेत्र में भी आता है, चूँकि ये नाली जो है एंडिंग आप देख रहे हैं फाटक के समीप है, तो इसको ऐसे जगह एंडिंग करना होगा जो सुचारू रूप से यहाँ के जो लोगों का पानी जो आता निकासी होता है उसको ऐसी जगह जाना है जो नाली के साथ, बड़ा नाली के साथ मिले। तो कल हम लोग निरीक्षण भी किए, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ सर ने भेजे भी थे और सांसद जी भी थे, तो उस पर देखा गया कि भाई इसको कैसे डिवाइजन करना होगा। मान लीजिए इतने बड़े क्षेत्र का है, एक ही जगह पानी क्यों जाएगा, उसको अलग अलग क्षेत्र में
उसको डाइवर्सन करना होगा। 2-3 जगह करने से क्या है ना, लोड कम पड़ेगा, तो जिससे क्षेत्र के लोगों को आसानी होगा। तो हमको लगता है कि अगर इस तरह का अगर पहल जल्दी हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। पूजा के पहले अगर हो जाएगा तो। विधायक जी का क्या? विधायक जी भी लगे हुए हैं, सब अपने स्तर से लगे हुए हैं। चूंकि ये मामला राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मामला के बीच आता है, तो विधायक जी भी अपने स्तर से उपायुक्त महोदय को फ़ोन भी किए, इसकी सूचना भी दिए, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगा। लेकिन कार्रवाई तो हो नहीं रही, कार्रवाई दिख नहीं रही है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं इस पर, फिर हम लोग उपायुक्त महोदय से फिर से मिलेंगे कि इस पर कितना जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई हो रही है उपायुक्त के माध्यम से। इनका कहना है कि उपायुक्त के माध्यम से कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कब तक है इन लोगों को भी नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की लाखों आबादी जो है वो प्रभावित हो रही है। रोजाना इसी रास्ते से आना जाना करते। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमसे भी जान लेते। जरा इधर आइए चाचा, आप कहाँ रहते हैं? दुखू टोला में रहता है। रोजाना आना जाना यहीं से होता है? हाँ, यहीं से होता है, यहीं से जाना आना होता है। क्या करेंगे और क्या करेंगे, नाली है, नाली में आप घुस करके मजबूरी में आना जाना होता है, और क्या कर दिया जाएगा। कितने दिनों से है? करीब 2 महीना 2.5 महीना हो गया। इसी तरह का स्थिति है। जो इस क्षेत्र के लोग हैं जो गंदे पानी में जाने आने को मजबूर हैं, स्कूल के बच्चे आने जाने को मजबूर है, तो जल्द से जल्द जिला प्रशासन इसका कोई ठोस समाधान निकाले, रेलवे इसका समाधान निकाले, ताकि जो समस्या से जूझ रहे हैं लोग उनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इससे निजात मिले। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।